दोस्तों आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अंतिम सेक्शन जिसका नाम है स्क्रू गेज करने वाले हैं। इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दर्शनीजीत एंड आई एम योर मेंटर आरके सर। चलते हैं क्लास में। माइक्रोमीटर शुरू करने के पहले मैं एक चीज आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये सब मेजरमेंट लेंथ के ज्यादातर होते हैं और मेजरमेंट ऑफ लेंथ आप शुरू किए थे किससे? आप शुरू किए थे स्केल से, स्केल यानी कि रूलर से। तो ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है और बड़े भी एक फुट वाला भी मिलता है जिसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसका मिनिमम काउंट कितना होता है, लेकिन लीस्ट काउंट कितना होता है उसका? तो उसका स्केल का तो उसका होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा वर्नियर स्केल। उसमें हमने क्या देखा? उसमें यानी कि 1 मिलीमीटर के लेंथ से नीचे का लेंथ नहीं मेजर किया जा सकता इसमें आपको स्केल में। आपने वर्नियर कैलिपर देखा, उसमें हमने क्या देखा कि हम लोग 1 मिलीमीटर के नीचे 1/10 ऑफ द मिलीमीटर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अलग अलग रीडिंग लेके हम अलग अलग और वैल्यूज बता सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मल एक स्केल, नॉर्मल एक वर्नियर कैलिपर, नॉर्मल एक स्क्रू गेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 0.1 मिलीमीटर तक की मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल फॉर मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में कहा जाता है कि मिलीमीटर में लिखा है, इसे मैं मिलीमीटर में बता रहा हूँ। सेंटीमीटर में भी बोल सकते थे, तो ये हो जाता 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाता 0.01 सेंटीमीटर। अब चले आते हैं इसके बारे में जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आप देख रहे हो कि मिलीमीटर में ये कितना था? 1 मिलीमीटर। ये था कितना? 0.1 मिलीमीटर। ये देखिए 0.01 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकता है। ये तो उसके ये मेन स्केल का है कि वो 0 to 25 मिलीमीटर का लेंथ है, वो छोटा चीज मेजर करने के लिए है ना, उसमें वो सबसे छोटा पार्ट ये मेजर कर सकता है। तो यानी कि देखिए ये आपका अगर देखा सेंटीमीटर में देखा तो 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल और ये 3 प्लेस आफ्टर डेसिमल। मिलीमीटर में देखा जाए तो ये नो प्लेस आफ्टर डेसिमल, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल तक मेजर कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं ये प्रिसीजन, प्रिसीजन के हिसाब से सबसे लीस्ट और ये सबसे मोस्ट बीच का है। इस तरह से हम लोग ये तीनों मेजरमेंट्स लेंथ के लिए यूज करते हैं और प्रिसीजन के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन के लिए हम लोग स्क्रू गेज का यूज करते हैं। चलिए पहले माइक्रोमीटर से या स्क्रू गेज से थोड़ा सा परिचय करते हैं। कैसा देखने में होता है? देखिए एक उसका फ्रेम होता है जिसके भीतर दो जॉर्ज जैसे आपके इसमें थे, क्या कहते हैं, वर्नियर वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे जॉर्ज को दूसरे अलग अलग नाम दिए। फिक्स जॉर्ज जो है उसको हम लोग एनबिट या स्टड कहते हैं, और एक मूवेबल जॉ होता है जिसको कि हम स्पिंडल कहते हैं। और ये एक्चुअली ऐसे स्क्रू के जो धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, स्क्रू के थ्रेड जैसा बना हुआ है, तो उसको स्पिंडल या स्क्रू भी कहते हैं। और ये दोनों के बीच में ही हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका लेंथ हम मेजर करेंगे तो मेजरिंग फेसेस कहलाते हैं। ये फ्रेम देख रहे हैं, इसी फ्रेम के भीतर इतना ही हम मेजर कर सकते हैं एक स्क्रू गेज में, क्योंकि वो छोटी चीजों को मेजर करने के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। और ये देख रहे हैं आप एक बांह जैसा निकला हुआ है, इसको हम लोग स्लीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीव। और इसका ग्रेडेशन किसका हो, किस बेस में होता है? तो वर्नियर स्केल ग्रेडेशन होता है, इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं। एक और स्केल देखिए जो रोटेट करेगा ऐसे से, तो वो है यहाँ पे देखिए ग्रेडेशन उसके हैं, तो उसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं या हेड स्केल कहते हैं। और इसको घुमाने के लिए ये जो हम पकड़ के मुट्ठी में ऐसे घुमाते हैं, तो उस चीज को हम लोग थिम्बल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए रैचिट है। रैचिट क्या करता है? हम किसी चीज को फिक्स किए तो आपको पता नहीं है लूज है या टाइट है, ये रैचिट से आप टाइट कीजिएगा तो पता चलेगा। कड़ कड़ करने लगेगा, मैंने तो स्लिप करने लगेगा तो आप समझिए ये टाइट हो गया। आपको अब कुछ नहीं करना है, तो एकदम परफेक्ट आपको लेंथ मिलेगा। ये था आपका परिचय किसके बारे में? आपका था माइक्रोमीटर के बारे में, जो कि आपके जो मेन पार्ट है मैंने बताया। उसमें एक और बात बता दूं आपको, ये जो सर्कुलर जो स्केल है, ये डिविजन इसमें बहुत सारे होते हैं। तो कहीं कहीं आप देखोगे 100 डिवीजन, कहीं कहीं आप देखो 50 डिवीजन है, और भी डिवीजन कहीं 1000 डिवीजन वाला भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम केवल ये दो डिवीजन वाला ही देखेंगे फिगर के हिसाब से। क्वेश्चन में तो ये भी डिवीजन वाला पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा हम दिखा देंगे।
तो एक्चुअली देखिए 1000 डिवीजन तक कर जाना मतलब देखिए 100 डिवीजन का मैं 2 प्लेसेस हो गया डेसिमल। ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जा सकते हैं। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इन व्हाट? इन मिलीमीटर। मिलीमीटर में ये 3 प्लेसेस डेसिमल में जा सकते हैं। 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट तक जा सकते हैं। तो यानी कि वो मिलीमीटर के 10 टू द पावर 3 तक जा सकते हैं, 10 टू द पावर -3 तक जा सकते हैं। तो वो 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर तक जा सकते हैं। इसको अगर हम लिखें 10 टू द पावर -6 मीटर तो फिर गलत होगा? नहीं होगा। और 10 टू द पावर -6 मीटर को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर कहते हैं। तो उसको हम 1 माइक्रो मीटर कहते हैं। इसका एक्सटेंशन एक्चुअली माइक्रोमीटर तक हो सकता है, इसी से इसका नाम माइक्रोमीटर पड़ा है। ये था आपका छोटा सा एक परिचय किसके बारे में? माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज से तो परिचय हो गया, यानी कि माइक्रोमीटर से तो परिचय हो गया, नाम क्यों रखा गया माइक्रोमीटर हो गया हम जान गए। लेकिन उससे मेजरमेंट कैसे करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को जानेंगे। तो देखिए पहला नंबर जो जाने की चीज जो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये पिच क्या होता है? पिच जनरल फॉर्म में एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में और इसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे पिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू फॉर वन टिप ऑफ द स्क्रू। टू स्क्रू देखिए यहाँ पे जो है ये स्क्रू दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली स्क्रू है ना, देखिए दिखाई देखिए थोड़ा स्क्रू जैसे चीज दिखाई दे रहा है। स्क्रू जो है कितना दूर गया एक बार इसको घुमाने पर। ये जो आपका हेड स्केल है यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ये 50 तक का है। 50 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे 0 लिखा रहेगा। क्यों 0 लिखा रहेगा? इस सेंस में आप समझिए कि एक सर्कल है और हम सर्कल बनाते हैं, जैसे डिग्री अगर बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 0, 90, 180 और 270। 360 लिखते हैं क्या? लिखने की जरूरत नहीं है। 360 तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो रोटेशन में 0 से लेके हम 360 इसी को मानते हैं ना। फिर उसी तरह से 0 यहाँ पे 50 निकल आएगा, समझ लेना पड़ेगा आपको। 50 है वो, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पर आते हैं तो 50 कंप्लीट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिच कितना ये चला। एक जैसे यहाँ पे चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चला, ये इसका पिच कहलाएगा। यहाँ पे पिच कितना दिया हुआ है? देखिए थोड़ा सा चला था, हाफ ऑफ द मिलीमीटर, इसका पिच हो गया ये 0.5 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइन, देखिए अलग अलग डेफिनेशन आप देख रहे हो। यहाँ पे देखिए पिच लिखा हुआ 1 मिलीमीटर, यहाँ तक आपका गया है। ये यहाँ से यहाँ तक बता रहा है 1 मिलीमीटर है, लेकिन इसका स्केल पिच यही हो गया था ना। लेकिन स्केल पिच क्या वो नहीं, ये हो गया छोटा सा पिच जो है, ये इसका पिच है। तो यानी कि चला वो एक सर्कल में वो केवल इतना ही चला। अब उसका 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर पूरा मेजरमेंट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका यहाँ पे देखिए पिच जो है ये 1 मिलीमीटर का पिच है। तो इस तरह से हम लोग हिसाब कर लेते हैं कि कितना दूर चला। मैंने ये सर्कल एक बार घूमने पर ये कितना दूर चला, उसको हम पिच कहते हैं। ठीक है। अब पिच को तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो डेफिनेशन के हिसाब से बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज में या नेक्स्ट शीट में, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको अच्छी तरह बताएंगे। तो पिच क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिच स्केल। पिच स्केल माने मेन स्केल, मेन स्केल को हम पिच स्केल भी कहते हैं। ठीक है, मेन स्केल। नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द हेड स्केल माने सर्कुलर स्केल। नाम अटपटा है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। तो ये था आपका पिच के बारे में। पिच के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए पिच को हम लोग 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक है द लीस्ट काउंट ऑन द मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑन द मेन स्केल का छोटा सबसे जो जगह होगा, यहाँ 0 से यहाँ तक का प्लेस जो है ये सबसे छोटा है, तो ये लीस्ट काउंट को कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये 1 2 3 4 5 यानी 1 मिलीमीटर है। ये कितना है? 1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो गया यहाँ पे, तो 5 मिलीमीटर दाग दिया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो कह सकते हैं वर्नियर स्केल का। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्किंग ऑन द मेन स्केल, या फिर आप देखिए ये वाला मार्किंग ले लीजिए और ये वाला मार्किंग लीजिए, इसके बीच का भी तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं ना कि वो क्या है? पीछे। या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स।
टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। अब यहाँ पे स्क्रू पर थ्रेड्स है, देखिए थ्रेड्स है, थ्रेड्स के बीच, दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम पिच कहेंगे। वहां पे समझ में नहीं आ रहा, हम इसी से यहाँ पे देखिए बड़ा सा मैं लिया हूँ और बड़ा सा लेके मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर ये थ्रेड ये उठे हुए हिस्से है ना, ये दोनों के बीच का जो हिस्सा है इसको हम पिच कहेंगे। क्लियर हो रहा है बात? और एक तरीके से हम लोग पिच को बता सकते हैं कि डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट। ये थिम्बल को हम घुमाते हैं, सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 100 डिविजन वाला है, 80 दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे 90 मिलेगा और फिर 100 मिलेगा। तो 100 जब डिवीजन से घूम जाएगा, जीरो से फिर जीरो पे आ जाएगा, यहीं पे जीरो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा उसका, और फिर घूमते घूमते जीरो आ जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन होगा और उसमें कितना दूर ये खिसका, कौन, मेन स्केल, ठीक है ना, स्क्रू माने मेन स्केल का स्क्रू जो है स्क्रू उतना ही खिसकेगा, इतना खिसकेगा, ठीक है। ये स्क्रू के फॉर्म में बोलिए या मेन स्केल के डिवीजन के हिसाब से बोलिए। तो ये चारों डेफिनेशन जो है ये आपके पिच के हैं। ये याद रखिएगा, ये जो थ्रेड समझ रहे हैं आप, स्क्रू देखे होंगे, स्क्रू हम जब देखते हैं तो उसमें ऐसे धागे जैसे माने इसके कॉटन के धागे नहीं, लोहे के धागे या स्टील के धागे माने धार जैसे आप देखिए ऐसा होगा। एक दो के बीच में जो डिस्टेंस उसको हम यहाँ पे पिच कहते हैं, उतना ही डिस्टेंस वो कवर करता है एक रोटेशन में। ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे आपके। देखिए यहाँ पे 95 लिखा हुआ है, 95 के बाद में आपको क्या लिखा हुआ है, जीरो। मैंने जो कहा 100 डिविजन का जो होगा 90 के बाद में जीरो आएगा, क्यों 100 नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। ये सारी चीज हम लोग इसके बारे में जाने, पिच के बारे में जाने। पिच तो हम जान गए, मेन जो स्केल है उसका पिच जान गए। अब लीस्ट काउंट, पिच एक्चुअली क्या हो, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। एक का लीस्ट काउंट मैं जान गया, अब दूसरे का लीस्ट काउंट जानूंगा किसका, आपके सर्कुलर स्केल का। तो एक्चुअली वहीं से आपका और ज्यादा प्रिसीजन आएगा। तो देखिए लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू कहते हैं जिसको, माने वो जो सर्कुलर स्केल का सबसे छोटा काउंट कर सकता है, वो जितना मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। और वो कैसे बनता है, तो पिच जो आपको मिल गया है और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन, उसमें कितने दाग दिए हुए, जैसे पहले वाले में हमने 50 दाग देखे, डिविजन देखे, सेकेंड वाले फिगर में हम लोग देखे 100 दाग था, डिविजन 100 थे। तो पिच जो भी ले, पिच जो भी हम ले लें, लेकिन दाग तो अलग अलग हो सकता है। तो उसके चलते आपका लीस्ट काउंट अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपका 1 मिलीमीटर ये था, पिच था, 1 मिलीमीटर पिच था, और आपके 50 डिवीजन ऐसे मान लीजिए। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/100 हो गया। इसका मिलिए 2 प्लेसेस ना, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू और स्क्रू गेज, ये हो गया। या फिर समझिए हम लिखते कि नहीं 1 मिलीमीटर तो है लेकिन 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है किसके, सर्कुलर के। तो इन दिस केस क्या होता है, 1/100 हो जाता है, इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर इसका हो जाता है क्या, लीस्ट काउंट हो जाता है। लीस्ट काउंट में बता रहा हूँ ऑफ द स्क्रू गेज। अब मान लीजिए दूसरे ढंग से लेते हैं, 0.5 मिलीमीटर वाला लेता हूँ, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.5 मिलीमीटर अगर पिच है और आपके 50 डिविजन है अगर सर्कुलर स्केल में, तो कितना बन जाएगा, ये डेसिमल लगाइए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, तो काट भी दीजिए 1, ये होगा 1/100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर। देखिए ये दोनों मिल गया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है हमको, देखिए डिफरेंस देखने में लग रहा है, वो 0.5 लिया तो 50 राउंड डिवीजन से ही काम चल गया, इसलिए समझे। उसी तरह से लीस्ट काउंट हम ले लेते हैं कि 1 मिलीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, और 1 मिलीमीटर 100 ले ही लिए, तो लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और ले लेते, मान लीजिए आप 1000 ले लेते, तो क्या होगा, ये हो जाता है 0.001 मिलीमीटर, इसका डिस्काउंट माइक्रोमीटर बन जाता है।
इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट खोजते हैं। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसे समझते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 2 full turns of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 millimeter on the main scale. The total number of divisions on the circular scale is 50. तो सर्कुलर स्केल डिवीजन को मैं CSD लिख देता हूँ। सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, ये तो पता चलिए। पिच जानना है, पिच कैसे जानेंगे? तो 1 टन में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा ऑन द मेन स्केल, 1 टन क्या? 1 टन ऑफ द सर्कुलर स्केल। यहाँ पे 2 टर्न्स लिखा, फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल में डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मिलीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 टर्न्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। तो 1 टन, 1 कंप्लीट टन is equal to 1/2 मिलीमीटर। उसको आप 0.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पिच भी पता चल गया। ठीक है, अब लीस्ट काउंट का हम फॉर्मूला भी बताया क्या है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इसको करिए तो क्या आएगा? यहाँ पे पिच कितना है हमारा? 0.5 मिलीमीटर। ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिलीमीटर में दिया है, आंसर आपको सेंटीमीटर में पूछ देगा, तो आप तो धनाधन कर दोगे, तो आंसर आ गया, पता भी नहीं क्या यूनिट है और आंसर आपका नहीं मिलेगा। इसलिए लिखना छोड़िएगा मत उसको, यूनिट को। नेक्स्ट है यहाँ पे CSD देखते हैं, 50 है। इसको आप हटाओ, ऐसे हो गया 100 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे आंसर मिलीमीटर में, हमको कोई टेंशन नहीं है, यही हमारा आंसर बन जाता है। इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग फ्यूल गेज का डिस्काउंट भी पता लगा लिए, पिच के बारे में समझ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको थोड़ा सा और नॉलेज देगा कि क्यों इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। The least count of the main scale of the screw was is so least count of the main scale दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ बताइए आपको, बताइए क्या है least count on the main scale? Least count on the main scale is the pitch। क्या दिया हुआ आपको? पिच दिया हुआ है। कितना पिच दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। एक चीज जानिए। दूसरा है the minimum number of divisions on the circular scale is required to measure। अब बोले नंबर ऑफ डिविजन्स आपको बताइए, नहीं पता, मिनिमम अरे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा के लिए इसको मेजर कर सकते हैं। अब 5 माइक्रोमीटर मेजरमेंट करना है, क्या दे दिया है? मेजरमेंट जो है हमारा लीस्ट काउंट जो होना चाहिए इतना है, होना इससे ही कम हो जाए चलेगा, लेकिन मिनिमम कम से कम इतना लीस्ट काउंट नहीं होता, इसको मेजर नहीं कर सकते, उतना तो खुलना चाहिए ताकि उसको मेजर कर सके। मिनिमम मेजरमेंट लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोमीटर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए क्वेश्चन एकदम आ गया आसान, आपको पिच है, लीस्ट काउंट है, CSD, तो आप तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन CSD, और उससे लिखोगे आप क्या? CSD इक्वल टू पिच अपॉन LC लिख दोगे। लेकिन अभी भी इसमें खामी है, जिसके चलते आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। खामी ये है, यहाँ पर पिच जो लिखा मिलीमीटर में, और ये जो लिखा हुआ है LC जो लिखा हुआ है माइक्रोमीटर में लिखा है। या तो सबको एक कंडीशन में कर लीजिए, माइक्रोमीटर मिलीमीटर में कर लीजिए या मीटर में कर लीजिए। स्टैंडर्ड तो यूनिट तो मीटर होता है, तो इसको भी मीटर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पिच को हम 1000 डिवाइड करेंगे, 10 to the power -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 into माइक्रोमीटर, तो 10 to the power -6 मीटर लिख सकते हैं। अब जाके करने लायक हो गया, अब करते हैं। तो CSD इज इक्वल टू क्या होगा? पिच कितना है? पिच ये है 10 to the power -3 कर लीजिए आप। अच्छा, और LC क्या है? 5 into 10 to the power -6 m कैंसिल हो गया आपका, और आप ऐसे कर दो,
ये आप ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3 प्लस 6 अपॉन 5 ऐसे हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 3 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करो 200 हो जाएगा, और इधर से आपका CSD जो है 200 निकल के आता है, जो कि हमारा बी नंबर चॉइस है। इस तरह से हम लोग बहुत इजीली, बहुत ठंडे दिमाग से कीजिए, कुछ नहीं है। या देखिए, समझना पड़ेगा क्वेश्चन, यहाँ आप दो आपको फंसाता दो जगह, एक जगह फंसाता कि आपका लीस्ट काउंट दिया हुआ, अब लीस्ट काउंट समझ में नहीं आता है। मैं बार बार कहता हूँ, रूलर से मैं शुरू किया कि रूलर सिंपल जो है उसका लीस्ट काउंट कितना है 1। हम नॉर्मल की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपको डिविजन अलग अलग दे देंगे आपको भ्रमित करने के लिए, तो कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा ना, समझ गए आप, ये समझाना पड़ेगा कि मैं समझता हूँ चीज को, तो उस तरह से दिया जाता है आपको। अब देखिए क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम लीस्ट काउंट जब देखते हैं ना, तो स्क्रू गेज का जब हम लीस्ट काउंट करेंगे तो हम सोचते हैं कि वो तो सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट मैंने सबसे मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकता है, वर्नियर स्केल का, तो वर्नियर जो स्केल है, वर्नियर वाला सेक्शन जो है, वो जितना मेजर कर सकते हैं छोटा, वही लीस्ट काउंट हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। हाँ, उस इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, लेकिन वहाँ पे दो स्केल्स है ना, जैसे रूलर में एक स्केल है, एक ही रीडिंग है, एक इंच वाला मैं बात कर रहा हूँ, इंच नहीं भी रहेगा तो वो स्केल ही कहलाएगा, तो उसमें मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। आप वर्नियर कैलिपर में जाते हो तो मेन स्केल जो है वो अभी भी रूलर है जो आप यूज करते हो, उसमें अभी भी जो मिनिमम जो आपका रीडिंग होगा, उसका लीस्ट काउंट जो होगा वो अभी भी 1 मिलीमीटर होगा। जो वर्नियर के नीचे वाला जो है उसका जो है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा लीस्ट काउंट, दोनों का लीस्ट काउंट यहाँ सकते हैं। उससे जब हम स्क्रू गेज में आते हैं तो अब नॉर्मल रूलर नहीं लेते हैं, वर्नियर रूलर जो है समझे ले लेते हैं मेंस, तो उसका तो लीस्ट काउंट जनरली क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, और सर्कुलर वाला कितना मेजर कर सकता है सेक्शन 0.01 मिलीमीटर, तो दोनों का लीस्ट काउंट हो सकता है। वर्नियर का मेन स्केल जो है वो भी उसी का यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग का है, उसी को हम लोग पिच भी कहते हैं, मिनिमम रीडिंग को ही यहाँ पे पिच कहा जाता है, और कुछ नहीं है पिच। और उसके बाद क्या है यहाँ पर एक पर्सन कि माइक्रोमीटर डायमीटर खोजने के लिए कह रहा है वायर का, अरे वायर का डायमीटर मतलब कि ऐसे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक खोजना है, लेकिन माइक्रोमीटर में खोजना है, पतला होता है ना, तो अब माइक्रोमीटर है यहाँ पे मिलीमीटर, बच्चे ये ख्याल नहीं करते हैं, यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है और यहाँ पे मिली लिखा हुआ है, अब ये जल्दी से लिखे तो मिलीमीटर लिख देते और गलत हो जाता है गलत। ये सब ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब देखते हैं रीडिंग करते कैसे हैं, खाली लीड्स काउंट निकालना दोनों का तो हो गया कि चलिए वर्नियर स्केल का जो सेक्शन है उसका लीड्स काउंट पिच होता है, उसका जितना मिनिमम काउंट कर सकता है या मेजर कर सकता है सर्कुलर रीजन सेक्शन, सर्कुलर स्केल, तो वो मिलाकर उसका लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट तो निकाल दिया, हमको रीडिंग कैसे निकालेंगे वो तो सीखना पड़ेगा। देखिए एक वर्नियर स्केल पार्ट लिया गया ऐसा कि आप समझ सकें, यहाँ पे देखिए पिच लिखा हुआ है, इसका लिया गया है 0.5, देखिए यहाँ से देखिएगा कि 5 मिलीमीटर, ये कितना है 5 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 या 1 2 3 4 5 मिलीमीटर हो गया। अब बीच में देखिए एक दाग है, यहाँ पे 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 दाग है, ये सब क्या है, तो ये है एक्चुअली 0.5 है, यहाँ पे 1.5 है आपका, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4.5, इस तरह से ये 5.5, ये आपको लीस्ट काउंट कितना हो गया इसका, लीस्ट काउंट ये बन गया इसका, ये जब एक सर्कल घूम रहा है ये, तो उसका इतना दूर खिसक रहा है, तो उसका पिच हो गया, लीस्ट काउंट जो हो गया उसका पिच हो गया। और नंबर ऑफ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन लिख दिया नंबर ऑफ CSD, यहाँ पे जो दाग दिया हुआ पूरा कंप्लीट नहीं दिया गया आपको, लेकिन ये 100 डिविजन वाला ही है। कितना डिविजन वाला है, 100 डिविजन वाला ही सर्कुलर, ठीक है। तो कैसे खोजेंगे इसका मेजरमेंट, आप बता सकते हो, तो बताने के लिए मैं जस्ट एक दे दिया एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकता था, 50 भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, तो देखिए करते कैसे। अब देखिए एक्चुअली देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसको हम लोग ध्यान देंगे, इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन
इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं इसको? बेस लाइन, या फिर बहुत ज्यादा कहा जाता है इसको रेफरेंस लाइन। बहुत नाम है इसके, बेस लाइन, नील लाइन, डेटम लाइन, कुछ भी इसका नाम, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी रहे समझिए यही लिखा है, रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि रोटेट कैसे करता है भी जानिए। अब देखिए रोटेट ऐसे किया गया है या ऐसे किया गया है? नहीं, रोटेट हम लोग नीचे की तरफ करते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे रोटेशन होती है, ठीक है, ऐसे रोटेशन। यानी कि सर्कल जो है घुमा रहे हैं ऐसे, सिंपल का जो मुठा से घुमा रहे हैं, घूम रहा है ऐसे, जीरो नीचे गया है, उसके बाद धीरे धीरे ये 20 नीचे गया, 10 नीचे गया, 20 नीचे गया, 30 नीचे गया। अब किस लाइन पर आके अटका ये अटका है आपका 31 पर। तो बेस लाइन पर आपका कौन सा डिवीजन आ गया? 31st डिवीजन, ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए हमको रीडिंग खोजना है, ठीक है, रीडिंग, टोटल रीडिंग बताना है। कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या क्या लगेगा मुझे? तो हमको मेन स्केल रीडिंग लगेगा, मेन स्केल रीडिंग हम खोलते हैं। उसके बाद हमको सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग को भी करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक और काम करना होगा, क्या? लीस्ट काउंट इनटू डिविजन्स ऑफ द, डिवीजन नहीं कहेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन, हाँ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सीएस कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से जो कोइंसाइड करेगा डिवीजन, उसको लेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या क्या दिया हम बता। देखिए ये जो मेजरमेंट चल रहा है, ये जो दाग दिख रहा है आपका मेन स्केल का, ये लास्ट लाइन है जो कि दिख रहा है। तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। क्या हो गया ये? MSR कितना हो गया? 5.5 मिलीमीटर, ठीक है, ये तो मिल गया। अच्छा, और क्या चाहिए? डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? तो हम देख रहे हैं 31st डिवीजन कर रहा है, ये भी मिल गया। लीस्ट काउंट अभी तक नहीं मिला। लीस्ट काउंट करने के लिए यहाँ से हम लीस्ट काउंट पूछ सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन CSD। पिच कितना है? 0.5। CSD कितना है? 100। तो कितना हो गया? इसमें 1000 हो जाएगा, और काटिए तो 1/200 हो गया। तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, कोई बात नहीं, लीस्ट काउंट मैं फ्रैक्शन में भी रख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ेगा इनटू डेसिमल, ऐसा नहीं। अब इसको देखते हैं हम, करते हैं तो फिर, तो रीडिंग कितना हो जाएगा आपका? रीडिंग हो जाएगा आपका MSR आपका 5.5 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, प्लस LC। अब यहाँ पे प्लस कर, यहाँ पे प्लस करें, LC लिखना नीचे। LC आपका 1/200 इनटू डिवीजन 31st डिवीजन। कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मुझे तो दूसरी चीज देखनी है कि कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो लिख दिया मैं, तो होगा क्या? अब ये भी मिलीमीटर में याद रखिए, इसका जो है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर है हमारे पास, क्योंकि ये पिच यहाँ पे तो मिलीमीटर में था, पिच जो है मिलीमीटर में था, यहाँ पर भी तो आंसर मिलीमीटर में है। तो आप सोचिए यहाँ पे यूनिट नहीं, यहाँ पर भी यूनिट है आपका, ये बन गया आपका कितना? 5.5। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 31/2 लिख देते हैं। तो कितना लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 31/2 16.5 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, मिलीमीटर में आंसर है। ये हो गया आपका 5.5 प्लस ये डेसिमल दो प्लेसेस इधर जाएगा, तो 0.165। तो फिर आप ऐड कर दो 5, और इधर ये 0 0 3 0 है, ठीक है ना? ये 6 और ये 6.5 मिलीमीटर। देखिए 3 प्लेसेस तक चला गया। ये एक माइक्रोमीटर था, ये माइक्रोमीटर के थर्ड प्लेस और डेसिमल तक आपको आंसर देगा। आंसर से ये फिर चेक कर लीजिए आप, 31 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 16.5 हो गया। अपन 100 किया तो डेसिमल इधर आए, 3 प्लेसेस हो गया। आप यहाँ पे कितने हैं? 1 प्लेसेस था, तो ये ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको दिक्कत अगर होगी तो 5.5 था ना, तो मैं 3 प्लेसेस तक डेसिमल पे कर दिया, और मैं जोड़ा गया 1.65
ये बन गया आपका 5 6 6 एंड 5, ये हमारा आंसर आ गया था, जो कि सही है। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब मैं एक और दिखाता हूँ फिगर, ठीक है, देखिए जो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो पिछला जो फिगर था उसमें हम लोग केवल रीडिंग का पार्ट लिए थे, यहाँ पे पूरा हम लोग फिर से देश को देख रहे हैं ताकि ठीक समझे। यहाँ पर कोई चीज रखा गया है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा पेन रखा गया है, देख रहे हैं, ऑलमोस्ट साइज बैठ गया, तो पेन रखा गया है यहाँ पे, और पेन का साइज हमसे खोजना है कि इस पेन का साइज कितना है। खोजने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, हम स्लीव का रीडिंग यानी कि मेन स्केल का रीडिंग देखेंगे। क्या स्लीव, स्लीव स्लीव क्यों कहते हैं जानते हैं? ये जो बाँ होता है ना, ये बाँ, इसको हम लोग स्लीव कहते हैं। देखिए आप कटा हुआ गंजी पहले स्लीवलेस पहनते हैं, तो यानी कि स्लीव पर नहीं आता है हम, ठीक है ना। ये स्लीव वाले बाँ हो गया, बाँ निकला हुआ, इतना स्लीव निकला हुआ, स्लीव का स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ, हमारे समझ में स्लीव है, ठीक है। इसको हम ब्रेक आउट कर सकते हैं ना, ये हो गया स्लीव पूरा, ठीक है। तो ये मेन स्केल हो गया, या इसको स्लीव हो गया, ठीक है, हो गया। तो ये स्लीव पर जो रीडिंग आएगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो लगभग हम कोइंसाइड वाला डिवीजन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये 12 वाला लगभग यहाँ पे ये 10 है, ये 11 हो गया, 12 वाला कोइंसाइड कर रहा है, पकड़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको एक और चीज चाहिए, वो है आपका लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है लिस्ट काउंट, हम टोटल इसका मेजरमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा स्लीव जो है वो रीड कितना कर रहा है, 5 यहाँ पे, और फिर 1.5, तो 5.5 कर रहा है, लेकिन ये मिलीमीटर में कर रहा है, तो इसको हम सेंटीमीटर में अगर देखें तो वो 0.55 कर रहा है। और 12 डिवीजन जो है आपका इसका दिखा रहा है, क्या कहते हैं, इसका दिखा रहा है सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड करता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, इसे समझिए कि 1000 से डिवाइड किया गया, तो जैसे मैंने भी डिवाइड किया था 1/200 से ना, 1000 से डिवाइड किया, तो ये 0.012 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया गया यहाँ पे, तो ये आंसर, ये मैंने सेंटीमीटर में क्या 1/1000 मैंने सेंटीमीटर में कहा, मिलीमीटर 100 का था, कोई बात नहीं, डिस्काउंट 1/100 का था, लेकिन सेंटीमीटर में लिख रहे तो 1/1000 कहेंगे। ये फिर से मैं रिवाइज करूँ, ये जो रीडिंग लिया गया है सेंटीमीटर में लिया गया है, क्योंकि हम जनरली मिलीमीटर में लिखते हैं। सेंटीमीटर में जब लिखा था, लेकिन इसको 5 मिलीमीटर को यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, और 5 एक और था, तो 0.55 क्या हो गया सेंटीमीटर में। उसी तरह से यहाँ पे जो ये है डिवीजन से, उसको मल्टीप्लाई करना हमको इससे, तो लीस्ट काउंट से, यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है 0.01 ही, कितना है 0.01 मिलीमीटर ही है। ये जैसे ही उसको हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो बन जाता है 0.001 सेंटीमीटर। अब उसको हम CSR खोलना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन जो ओवर एक कोइंसाइड कर रहा है विद द बेसलाइन, बेसलाइन से जो कोइंसाइड करता है, और क्या लेंगे, डिस्काउंट लेंगे, ऐसे लेंगे, देखिए इतना हो जाएगा, देखिए हो गया 0.012 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर है, ये किया गया। तो एक्चुअली वो 1/100 लिखिए, 1/1000 लिखिए, वही तो जाके डेसिमल में बनता है। लीस्ट काउंट जो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में जो हम स्टैंडर्ड जानते हैं वही है। एक स्टैंडर्ड ये लिया गया है आपका एक स्क्रू गेज। अब देखिए हो सकता है आपको इसमें मजा नहीं आए, तो चलिए हम लोग चलते हैं लैबोरेटरी में, और एक वर्चुअल आपके क्या कहते हैं स्क्रू गेज को यूज करते हैं, और उससे मेजरमेंट करते हैं, तो मजा आएगा। चलिए हम एक स्क्रू गेज को देखते हैं, जो वर्चुअल स्क्रू गेज को, जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं बात की बात है, मैं समझा दूंगा। पहले हम चले थे ये कौन सा स्क्रू गेज है, तो ये स्क्रू गेज जो कि लैबोरेटरी में नया नया खरीदा, समझिए खरीदा के लाए गए हैं, और इसकी सब कुछ बता दूं, पिच जितना है इसका, पिच जो है मैंने एक सर्कुलर के जो ये जो थ्रिंगल है घुमाओगे एक राउंड जब होगा, तो ये 0.5 मिलीमीटर कवर करता है, तो 0.5 मिलीमीटर का क्या हो गया, पिच हो गया। और कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है,
तो इसका एक तरह से 1/100 पाथ, मतलब 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर जब ये चलेगा थिम्बल इधर, तो आपका वर्नियर स्केल मूव करेगा, या मेन स्केल पर आप 1 मिलीमीटर देखिए तो ये 2 बार राउंड मार चुका रहेगा कौन, ये सर्कुलर स्केल, यानी कि 1/100 का यहाँ पे डिवीजन हो गया। तो ये आपका 0.1 या 0.2 यानी कि 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल मिलीमीटर में मेजर करेगा कौन, मेन स्केल जो कि वर्नियर स्केल है, और ये 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल मिलीमीटर में कौन मेजर करेगा, सर्कुलर स्केल। तो अभी एट प्रेजेंट देखिए यहाँ पे मेजरमेंट्स कितने हैं, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और -00 इसलिए लिखा है कि परफेक्ट है, इसमें 0 एरर नहीं आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देखें क्यों 0 एरर नहीं आएगा, तो देखिए ये 0 जो है एकदम बेस लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है। तो बेस लाइन जब 0 के साथ रहे तो ये परफेक्ट एक स्क्रू गेज है। और डिविजन देखिए यहाँ पे 45 के बाद 50 आ जाएगा, और मैं जब ये चलेगा तो दिखाऊंगा कि 1 मिलीमीटर का यहाँ पे छोटा टुकड़ा किया हुआ 0.5 मिलीमीटर करके, तो 50 यहाँ पे सर्कल्स हो गए, और 0.5 यहाँ पे एक पिच हो गया, यानी कि एक बार घूमने में वो 50 कितना 0.5 मिलीमीटर घूमने में वो 50 डिविजन्स क्रॉस करता है, राउंड लेता है, माने एक सर्कल हो गया। फिर वो जाता है और 0.5 तो और 50, यानी कि 1 मिलीमीटर वो जब डिस्टेंस कवर करता है वर्नियर स्केल, तो ये सर्कुलर स्केल 2 बार सर्कल कर जाता है, तो 100 डिविजन क्रॉस करता है, तो ये 1/100 हो गया। इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट भी खोज लिए, तो उसका पिच पता चल गया 0.5, इसका लीस्ट काउंट कैसे, पिच अपॉन आप कर दोगे डिविजन्स, तो पिच आपका 0.5 आया है, और ये 50 आया, तो डेसिमल उधर आएगा, तो 5/500 1/100 यानी कि 1.01 ये आ गया इसका पिच। तो पिच भी पता चल गया हम लोग को। अब हम पिच पता चल गया और लीस्ट काउंट पता चल गया, दोनों पता चल गया। अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए जॉज एकदम परफेक्टली जब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 0 0 दोनों दिखा रहे हैं, यानी परफेक्ट ये आपका स्क्रू गेज है। अब इस ऑब्जेक्ट का हम लेंथ मापेंगे, उसके लिए हम स्क्रू गेज को थोड़ा सा खोलेंगे, खोलना शुरू करते हैं, खुलना शुरू हुआ देखिए। अब मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करूंगा, इस ऑब्जेक्ट तब तक मैं नीचे ला रहा हूँ, देखिए ये आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ पर, वो हटे तब हम ऑब्जेक्ट को इसमें फिक्स कर देंगे दोनों क्लैंप के बीच में, और तब मुझे ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट मिलेगा। वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे देखिए कैसे खुल रहे, भी खुलना भी देखिए, सर्कुलर स्केल डाउन की तरफ ऐसे खुलता है, ऐसे ऐसे आएगा, नीचे नीचे नीचे, ऊपर नहीं, क्योंकि ये जरूरी है आपको जानना, 0 एरर जब पड़िएगा तो ये अगर खुलने का तरीका नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए 0 एरर भी समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखिए हम लोग मेजरमेंट करने का कगार पे आ गए हैं काफ़ी हद तक। अब स्पेस आ गया है, थोड़ा सा और घस गया तो मैं इसको रोक दूंगा, ये जो घूम रहा है थिम्बल, इसको मैं रोक दूंगा। कैसे रोकूंगा, यहाँ पे तो मैं अपना उंगली रखूंगा, रुक जाएगा, तो मैं ये उंगली रखता हूँ और ये रुक गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्पेस पे इस ऑब्जेक्ट को ला के रख देता हूँ, रख दिया। अब मैं इसको वापस क्लैंपिंग करना होगा ना, तो इधर लेके आता हूँ और यहाँ तक ला के रोक देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपका, 5 दिखा रहा है, 0 एरर देखिए, 0 यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि आप मैनुअली कर सकते हो, यहाँ पे डिजिट देख के नहीं, मैं तो कैलकुलेशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 मिलीमीटर कैसे किया वो भी देख लीजिए, 1.5 है, 1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 के बाद नहीं दिख रहा है कोई यहाँ पे कोई रीडिंग, तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा इसका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो 14 15 के नीचे का डिवीजन, ये 15 है, 14 यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो 0.14 मिलीमीटर यहाँ पे हो गया और 5 मिलीमीटर यहाँ पे हो गया। इसको हम मिलाकर क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, तो 5.14 मिलीमीटर 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल में हमको मिलीमीटर मिल गया, यानी 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल हमको सेंटीमीटर में मिल गया। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे चीज़ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं बहुत प्रिसाइजली बाय स्क्रू गेज। अब हमने तो लेबोरेटरी में देख लिया कि कैसे स्क्रू गेज काम करता है, तो उसके सारे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सर्कुलर स्केल है 100 डिविजन्स, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ वायर। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो आपको देखने हैं कि देखिए यहाँ पे 6.5 है, और यहाँ पर आपका कितना 100 डिविजन्स वाला है, ठीक है। तो पिच पता है, 100 डिविजन पता है, तो हमको पहले एलसी निकालना पड़ेगा।
एलसी निकालते हैं हम। एलसी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, तो पिच अपॉन सीएसडी। पिच कितना लिया गया देखिए यहाँ पे, पिच ये छोटा सा जो है 0.5 आपका पिच है, 0.5 अगर पिच हो गया कितना मिलीमीटर में, और सीएसडी कितना 100, इससे आपको क्या बना 0.05 मिलीमीटर आपका बन गया एलसी। अब उससे क्या हुआ, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर, तो मैंने हमको रीडिंग बताना, ठीक है। चलिए रीडिंग बताते हैं। तो रीडिंग देखिए बताने के लिए क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग चाहिए हमको, और क्या चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अभी हम लोग देखे ना कैसे निकालते हैं, तो उसी को यूज करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए 5 हो गया, 5.5 या 6.5। मेन स्केल रीडिंग आपको दिखा रहा है 6.5 सब मिलीमीटर में, ठीक है। प्लस आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको दिखा रहा है कितना, तो डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हम एलसी, ठीक है, प्लस आपका क्या करेंगे, एलसी होगा इंग्लिश का, प्लस जो डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करता है विद द बेस लाइन, तो यहाँ 40, 41, 42, 43 नीचे उतर रहा है ना, तो 43 नंबर मार्क ये आपका कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 43 मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है, 43। इसको हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट, ये मिलीमीटर में है, 6.5 मिलीमीटर प्लस ये मिलीमीटर में आएगा 0.05 इंटू 43 मिलीमीटर। अब इसको आप खोजिए तो क्या होगा ये, तो हम कर देते पहले, तो यह है आपका 43 इंटू 5 डिवाइड इंटू 5 15 1 20 21, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 मिलीमीटर प्लस ये हो जाएगा आपका 215 डेसिमल 2 प्लेसेस पहले, ठीक है, तो ये हो गया आपका मिलीमीटर टोटल, यानी कि आपका हो जाएगा 6.5 एंड 2.15, यहाँ पे 0 रखिए, आंसर होगा 5, 6, 8 मिलीमीटर। ये हो गया वायर का मेजरमेंट। इस तरह से हम लोग डिस्काउंट जान लें, हम लोग अगर डिवीजन को इंसर्ट कौन से कर रहे हैं और मेन स्केल या रीडिंग जान लें, तो हम लोग को परफेक्ट अगर स्क्रू गेज दिया हुआ है तो हम खोल सकते हैं। परफेक्ट का मतलब तो आप समझ गए हो कि जिसमें अभी जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जीरो एरर क्या होता है, लेकिन अभी तक जो भी हम लोग किए हैं विदाउट जीरो एरर परफेक्ट जो स्क्रू गेज पाया तो नया खरीदा हुआ, उससे हम लोग काम किए हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखें होता है। The thimble of a screw gauge has 50 divisions and the spindle advances 1 millimeter when the screw is turned through 2 rotations. So 2 rotations या टर्न की बात है, 2 rotations जब सर्कुलर स्केल चलता है तो डिस्टेंस कितना कवर होता है 1 मिलीमीटर, तो 1 रोटेशन में कितना होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमको 1 रोटेशन मिलना पड़ेगा, क्या मिल गया, पिच मिल गया, पिच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। चलिए आगे, इसका 50 डिवीजन है तो सीएसडी पता है, सीएसडी 50 डिवीजन, चलिए ये भी पता चल गया। और क्या कह रहा है, when the screw is used to measure the diameter of a wire, the reading on the screw is found to be so much and reading on the thimble with circular scale part is found to be 27 division। तो इससे हमको पहले तो एलसी खोजना है, एलसी कितना होगा, पिच अपॉन सीएसडी, पिच कितना बनेगा 0.5, ठीक है, मिलीमीटर
अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 10, तो ये 0.01 मिलीमीटर इसका डिस्काउंट हो गया आपका। ठीक है, अब रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस CSR। MSR जो है वो जो दिया हुआ है वही हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर प्लस CSR। CSR के लिए आपको LC इंटू नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड करेगा 0.5 मिलीमीटर प्लस LC जो है आपका 0.01 मिलीमीटर है इंटू डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 27, तो आपका वो 0.5 प्लस 0.27 मिलीमीटर अल्टीमेटली हो जाएगा 0.77 मिलीमीटर। लेकिन आंसर आपका नहीं मिला। देखिए क्यों नहीं मिला, मैंने कहा था ना, ध्यान रखिएगा, आंसर कभी कभी नहीं मिलेगा, घबराइएगा मत। देखिए आपका यूनिट यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो यूनिट है अलग है, इसको यूनिट को चेंज करना है तो वो क्या करना होगा, सेंटीमीटर में करने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना होगा, तब ये 0.77 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से स्क्रू गेज के क्वेश्चन जो नॉर्मल होते हैं ऐसे ही करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जब फॉल्टी आपका स्क्रू गेज है तो क्या होगा, तो उसमें क्या आएगा, जीरो एरर। क्या आएगा, जीरो एरर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो एरर को हम लोग जीरो एरर को कह सकते हैं इनिशियल एरर। इनिशियल एरर, इनिशियल एरर मैंने कहा मतलब कि जब आपका कोई मेजरमेंट मिली है तो दोनों तो जॉ जाके जुड़ने चाहिए, जहाँ पे स्टड कहते हैं एंड कहते हैं एंड दोनों आगे जुड़ जाना चाहिए। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो सर्कुलर स्केल का जीरो कहाँ होना चाहिए, बेस लाइन को एकदम कोइंसाइड करना चाहिए, तो वो परफेक्ट एक स्क्वायर स्क्रू गेज कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जीरो जो यहाँ पे मार्क होना चाहिए वो कहीं नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे उसमें जीरो एरर आ गया। और दो तरह के जीरो एरर आएंगे, एक है नंबर 1 पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और सेकेंड है नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर, ठीक है। तो अब पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, वो हम समझेंगे। अब उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये पॉजिटिव जीरो एरर का फिगर और ये है नेगेटिव जीरो एरर का। इसमें देखिए जो आपका जीरो है, देखिए इस मार्क से जीरो मार्क यहाँ पे, समझे, इस मार्क से आपका, इस मार्क से आपका यहाँ से वो नीचे उतर गया। कितना प्लेसेस नीचे उतरा है, तो 1 2 3 प्लेसेस नीचे उतर गया वहां से। तो 3 जब हम मेजर करते हैं तो ऐसे घुमाते हैं ना, नीचे की तरफ घुमाते हैं, जितना काउंट होगा 3 काउंट होता तो ऑलरेडी हम कहते हैं कि इसमें 0.03 मिलीमीटर का वो लेंथ है, तो ऑलरेडी इतना लेंथ देख चुका है। ये सचमुच कोई लेंथ मापा गया नहीं मापा गया, तो एक्स्ट्रा लेंथ पहले से दे के रखा है। अब उसमें मान लीजिए हम उसमें और 0.7 या 0.05 मिलीमीटर ऐड करते हैं, सचमुच से 0.5 ऐड करते तो कितना दिखाता, 0.08 दिखाता। तो उसका लेंथ तो किसी से 0.08 नहीं हो गया, वो एक्चुअली तो 0.05 ही है, लेकिन प्लस 3 पहले से उसमें ऐड किया हुआ है, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो दिखाएगा क्या, 0.08। मान लीजिए यहाँ पे आप रीडिंग दिखा रहे हैं आपका 0.08, क्या सही है, सचमुच तो वो क्या था, वो था आपका 0.05, उसमें एक्चुअली ऐड हुआ था आपका ये मिस्टेक से ये वाला वैल्यू, वो दिखा रहा है इतना। तो इसको वापस लाने के लिए इसमें क्या करोगे, तो रीडिंग से आप फिर से माइनस करोगे ना इसको, तो ये प्लस जो है ये एरर है वो रीडिंग से माइनस किया जाए तो एक्चुअल आपका एक्चुअल लेंथ पता चलेगा। अब उल्टा देखिए यहाँ पे देखिए जीरो लाइन, जहाँ पे ये जीरो लाइन, तो ये जो है आपका यहाँ पर ऊपर चला गया बेस लाइन से, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ये ऊपर चला गया, बेस लाइन ये यहाँ से वो ऊपर चला गया। कितना दाग ऊपर चला गया, 2 दाग ऊपर चला गया। तो 2 दाग ऊपर जाने माने वो क्या कर माइनस कर दे रहा है, आपका पहले से ही घटा के रखा है, 0.02 मिलीमीटर घटा के रखा है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, घटा के रखा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के क्या करोगे आप, जो भी आएगा तो एक्चुअली जोड़ोगे
तो वो तो घटा के लिखा है, जैसे मान लीजिए अगर 5 ही होता तो आपको दिखाएगा कितना, दिखाएगा 0.03, और तब आपको इसमें 0.02 आप जोड़ोगे तो रियल एक्चुअल वैल्यू आएगा, एक्चुअल लेंथ आएगा। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, समझे, यानी कि माइनस माइनस होके वो ऐड होता है, रीडिंग है, रीडिंग। तो हम कैसे निकालेंगे, तो करेक्ट रीडिंग निकालने का तरीका हो गया, तो ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है, माइनस 0 एरर, ठीक है। ये 0 एरर प्लस में होगा तो यहाँ पे माइनस ही करेगा वो, अगर माइनस में होगा तो वो प्लस कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस में था तो प्लस हो गया, ठीक है। एक्चुअल कितना हो गया, एक्चुअल 0.05 है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 5 था, लेकिन यहाँ पे 8 दिखा रहा था, तो हम 3 माइनस किए तो फिर वो 0.03 माइनस किए तो फिर एक्चुअल मेजरमेंट आपका 0.5 आ गया मिलीमीटर। समझ में हम कर रहे हैं। अब देखिए चार्ट के द्वारा उसी चीज को समझा रहे हैं हम, ये 0 एरर है, कौन सा पॉजिटिव 0 एरर कह रहे हैं, इन द इवेंट दैट द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल और द हेड स्केल विच इज अबव और अंडरनीथ, दोनों हो सकता है ना, अबव है तो नेगेटिव होगा, अंडरनीथ होगा तो पॉजिटिव होगा। The reference line, then at that point the device is said to have few errors called positive or negative errors। यहाँ पे आप पॉजिटिव एरर कैसे देख रहे हो, देखो ये है आपका और ये है आपका बेस है, देखिए 1 2 नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो 2 प्लेस नीचे आ गया, तो देखिए 0.02 मिलीमीटर इसका 0 एरर हो गया, वो भी इसमें पॉजिटिव में। लेकिन करेक्शन में क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे, करेक्शन में क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 एरर ऑफ द सर्कुलर हेड और द हेड स्केल इज बिलो द रेफरेंस है, बिलो द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन या बेस लाइन कहलाता है। इसके नीचे चुकी है तो वो क्या होगा, ये पॉजिटिव एरर है, याद रखिएगा नीचे की तरफ में। तो हम याद रखिएगा 0 ऑफ द मेन स्केल इसको हम, और पिच स्केल भी कहते हैं, मेन स्केल को हम पिच स्केल भी कहते हैं। पिच स्केल का 0 जो है वो रेफरेंस लाइन बनता है, वो 0 दिखाई भी दे रहा है, ये 0 ज्यादा दिखाई दे रहा है, बाहर आ गया है, ठीक है, बाहर निकल गया है 0, ठीक है ना। यहाँ पे 0 ऑफ द मेन स्केल देखिए बाहर आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि तो खिसक गया है ना, थोड़ा सा ऑलरेडी खिसक गया है, जब ऐसे चलेगा तो बाहर निकलेगा, उधर उधर निकलेगा, तो 0 जो लाइन है आपको दिखने लगेगा, जबकि वो हाफ दिखना चाहिए था, कहाँ दिखना चाहिए था, ऐसे दिखना चाहिए था ना, आपको बीच से दिखना चाहिए था, अब इतना दिख रहा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखते हैं नेगेटिव 0 एरर कैसे बनता है। तो बात तो वही है कि नेगेटिव 0 एरर में भी क्या होगा, 0 या तो ऊपर या नीचे होगा, यहाँ पे कहाँ होगा, ये ऊपर चला गया रेफरेंस लाइन के, ये रेफरेंस लाइन आपका है, इससे 1 2 एंड 3 लाइन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, ये जो है ना भीतर की तरफ आया तो ये 0 दिखेगा नहीं, यहाँ 0 पर चढ़ जाएगा एक तरह से, ठीक है ना, तो दिखना नहीं चाहिए, 0 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 0 आपका दिखना बंद हो जाएगा, ये 0 दिखना बंद हो जाएगा। तो 0 लाइन ऑलमोस्ट 0 दाग नंबर तो दिखेगा, दाग नहीं दिखेगा, लाइन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और ये देखिए 100 का है, तो ऑलरेडी ये ऊपर कहाँ से कितना चले गया, 3 1 2 3, तो 0.03 आपका इसका एरर हो गया, वो भी नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर होगा कब, जब 0 और द सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन, ठीक है, अबव द रेफरेंस लाइन होगा तो ये ऊपर ही आएगा, तो अबव हो गया तो क्या होगा, ये ऐड होगा, तो नेगेटिव एरर आपका ऐड होता है। क्लियर हो रहा है, पिक्चर से हमको तो लग रहा है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ जिससे कि ये 0 एरर का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे है कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 0 एरर देखना है हमको, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और 0 एकदम उसी के ऊपर, 0 मार्क ऑन द थिम्बल कोइंसाइड्स विद द डेटम कहिए या बेस लाइन कहिए, कुछ भी कहिए, एक ही बात है, या डेटम या बेस लाइन एक ही है ऑन द मेन स्केल,
रीडिंग तो जीरो स्केल, जब जीरो मेन का जीरो का डेटा लाइन बेस लाइन है और आपका इसका सर्कुलर का जीरो अगर दोनों कोइंसाइड कर जाए तो नो जीरो एरर। क्या है इसमें? नो जीरो एरर। नो जीरो एरर होगा तो जो रीडिंग आएगी वही होगी, आपका मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है, और उसके बाद आपका सर्कुलर स्केल का रीडिंग डायरेक्टली दे दिया गया, तो टोटल आपका यही आएगा। तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगी, आंसर आपका करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, हो गया करेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जीरो मार्क ऑन द डेटम लाइन कैन बी सीन। यहाँ पे जीरो मार्क ऑन द डेटम लाइन कैन बी सीन पॉजिटिव, माने यहाँ पे जीरो मार्क डेटम लाइन का दिखाई दे रहा है, ठीक है, जीरो मार्क नहीं दिखना चाहिए। ये कहने में बोला ये दिखेगा, बाहर निकल गया ना, ये देखिए जीरो मार्क दिख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा बाहर निकल गया क्योंकि ऐसे खुला है ना, थोड़ा सा खुल गया, कितना खुल गया, 0.07 खुल गया है ना, तो वो पॉजिटिव एरर माने जीरो नीचे आ गया, तो 0.07 आपका यहाँ पे पॉजिटिव एरर हो गया। तो जो मेन रीडिंग यहाँ पे आया है क्या, यहाँ पे आया 0.2 सॉरी 2.0 और यहाँ पे 0.32, तो 2.32 हुआ, तो 2.32 जो आया उसमें से आपको माइनस करना होगा, आपको जो आपका पॉजिटिव एरर आया, तब जाके एक्चुअल आपका आंसर है, क्योंकि आंसर नहीं है, लेकिन ये क्या था, सही रीडिंग था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, पहले से कुछ ऐड कर दिया गया, इससे बड़ा दिख रहा था, 2.25 का मतलब 2.23 दिख रहा था। और लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे जीरो मार्क ऑन द डेटम लाइन, यहाँ पे जीरो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन भीतर घुस गया, क्योंकि एक तरह से ऐसे उठ गया, ऐसे घुस गया, भीतर घुस गया, अब उसके चलते जीरो ऊपर उठ गया, कितना हो गया, 0.02 उठ गया ऊपर, ठीक है। अब उसको हमको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि एडर करके लाना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग तो कम दिखा रहा है, 2.25 दिखाना चाहिए था, 2.23 दिखा रहा है। अब उसमें से आप जो जीरो एरर जो है ऐड कर दोगे तो फिर आ जाएगा ओरिजिनल, जो मैं समझा रहा था आपको कि ओरिजिनल एक्चुअली आपका जो लेंथ है उसमें इंक्रीज कर जाता है अगर पॉजिटिव एरर है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करके वापस लाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एरर है तो उसका वैल्यू को डिक्रीज कर देता हो, तो उसको ओरिजिनल लाने के लिए क्या करना होगा, उसमें ऐड करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे फिगर अच्छी तरह दिख रहे हैं, यहाँ फिगर अच्छी से नहीं दिख रहे थे, यहाँ पे देखिए एकदम एग्जैक्टली जीरो जीरो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जीरो नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे देखिए जीरो ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जा आ गया जीरो, तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर जो जीरो ऊपर की तरफ चला गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डरावना लग रहा है, डरिएगा मत, लेकिन the pitch and the number of divisions on the circular scale of the screw gauge is 0.5 millimeter and 100 respectively। तो क्या दिया, पिच दिया हुआ आपको कितना, 0.5 मिलीमीटर, और क्या दिया हुआ है, 100 डिविजन दिया हुआ है, तो CSD दिया हुआ है आपको 100 डिविजन, ठीक है। तो इसे हम लीस्ट काउंट प्लॉट के रख देते हैं, 0.5 अपॉन 100 इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस जाएगा, यहाँ से 1 2 0.005 हो जाएगा मिलीमीटर। इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि व्हेन द स्क्रू इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, देखिए स्टड एंड जो एंगल कहते हैं एंड आपका जो है स्पिंडल दोनों टच कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि एरर आ गया। अगर जीरो जो है ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द, मान लीजिए ये आपका बेस लाइन, ठीक है, ये आपका जीरो, मान लीजिए जहाँ पे आपका ये जीरो लिखा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है आपको, जीरो ये भी होना चाहिए था, ना, दिखा रहा है कि 1 2 3 यहाँ पे चला है, इसका जीरो यहाँ पे चला है, ये चल गया है, तो ये जीरो नीचे उतर गया है, तो ये पॉजिटिव एरर है। क्या है ये, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर जो है क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द मेन रीडिंग। पहले तो रीडिंग देखते हैं, तो रीडिंग ऑफ द मेन स्केल दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल का क्या दिया हुआ है, 48 आपका रीडिंग नहीं हो सकता ना, 5.5 मिलीमीटर तो लिखा हुआ है, ये मिलीमीटर नहीं लिखा हुआ, ये डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको रीडिंग में खाली आपको MS 8 पता है, तो हम पहले लिखेंगे रीडिंग, ठीक है।
रीडिंग क्या होगा आपका? रीडिंग आपका होगा हमेशा प्लस CSR। ठीक है, अब ये तो रीडिंग नॉर्मल होता है अगर कोई लोचा नहीं होता है, यानी कोई एरर नहीं, लेकिन यहाँ पे एरर है। एरर जब भी कुछ भी एरर होगा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते। अब देखते हैं हम कि ये रीडिंग जो है, अब ये एक्चुअल रीडिंग, केवल रीडिंग नहीं, ये एक्चुअल रीडिंग है। तो रीडिंग तो हमको इससे मिलता था और ये एरर हमको सब्ट्रैक्ट। एक्चुअल रीडिंग हम निकाले हम MSR आपका 5.5 मिलीमीटर, सब मिलीमीटर में याद रखिएगा, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है CSR डायरेक्टली नहीं निकलता, आप जानते हो कि LC इंटू डिवीजन जो कोइंसाइड करता है वो इनसाइड, यहाँ पे 48 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा, LC इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स, मिसमैच डिवीजन है, जो कि जिससे तो 0 ही होता है, यहाँ पे 3 डिविजन्स, 3 यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन 0 बिलो बेस लाइन। ठीक है, 0 जितना डिवीजन नीचे बेस लाइन का, यहाँ पे पॉजिटिव एरर होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव एरर निकाल के रहा हूँ। अब चलता हूँ पूरा कैलकुलेट करता हूँ, तो ये 5.5 प्लस ये क्या होगा, ये 0 रिलीज काउंट है 0.005 इंटू 48 माइनस यहाँ पे भी रिलीज काउंट, तो आप क्या लिखोगे 0.005 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे 3, हो जाए 5.5। 3 प्लेसेस डेसिमल के डेसिमल देख रखिए, 3 प्लेसेस तो अच्छा लगेगा। ये 48 कीजिएगा तो 240 आएगा आपका, क्योंकि 250 आता है, अगर 50 होता है तो ये हो जाएगा 0.240 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.015। तो अल्टीमेटली ये दोनों ऐड कर लीजिए, फिर ये ऐड कीजिएगा तो क्या है 5.740 माइनस 0.15। ये अब फिर ये तो 5, ये 275 मिलीमीटर में होगा। अगर आंसर बैठता है तो अच्छी बात है, और ये आंसर हमको मिल गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A screw gauge with a pitch of इतना, सर्कुलर डिवीजन इतना, is used to measure the thickness of aluminum sheet। जब भी पिच दिया रहे, पिच जब भी दिया रहे 0.5 मिलीमीटर, और आपको CSD दिया हुआ हो, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ हो, तुरंत आप क्या करोगे, पहले आप LC निकाल के रखिए 0.5 अपॉन 50, तो ये कट करो 10 हो गया, नीचे ऊपर में ऑलरेडी एक प्लेस था, तो यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट पता चलिए। अब चलते हैं कहानी। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड व्हेन टू जॉज ऑफ द स्क्रू, एनविल एंड स्पिंडल की बात हो रही है। बॉट हम जॉज भी कह सकते हैं ना, उसी समय क्या जॉज भी कहते थे, जैसे वर्नियर स्केल में जॉज कहते हैं, यहाँ पे भी जॉज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेशनरी जो है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा, वहां पर भी एक ही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नाम दे दिया गया था। तो when they bought the 45th division of the circular scale coincides with the main scale and the zero of the main scale is barely visible। barely visible में दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन स्केल है आपका, जीरो यहाँ पे था, ठीक है, ये जीरो लाइन पकड़ लिया। ऐसे रहता तो परफेक्ट होता, यहाँ पे जीरो अगर आपका सर्कुलर का, और ये जीरो यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे जब, तो ये क्या होगा, ये जीरो यहाँ से हट जाए, यहाँ से जीरो हट जाए, ये जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब जीरो ऊपर जाएगा, जीरो और 50 सेम थिंग है ना, मैंने बताया था। तो जीरो समझ लीजिए यहाँ पे, तो ये जीरो का ही है,
50 डिवीजन मैंने कहा था ना, 360 या 0, 50 या 0 एक ही है। तो उसके नीचे क्या दिखेगा? 49। उसके नीचे क्या दिखेगा आपको? 48। उसके नीचे क्या दिखेगा? 47। उसके नीचे 46। उसके नीचे क्या दिखेगा? 45 दिखेगा। ये 45 जो है दिख रहा है, वो ऑन द कहाँ? बेस लाइन। ये एकदम कोइंसाइड कर बेस लाइन, ये बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन से 45। तो आपका बताइए कि पहला नंबर तो ऊपर गया है, तो नेगेटिव एरर है ना। और कितना नेगेटिव एरर है कैसे बताओगे? तो या तो काउंट कर लो ऊपर 0 समझ के, 45 से ऊपर काउंट करो। वो तो दिया नहीं हुआ है ना, स्केल पे बना रहा हूँ मैं। तो याद रखिएगा, तब ऐसे दिया रहा है ना, तो जब बड़ा नंबर दिया हुआ है हमेशा रखिएगा नेगेटिव आ गया है। और वहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन जितना दिया हुआ है, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 50 है। तो 45 आप नहीं ले सकते। आप 55 नहीं लेते, 100 माइनस 55 नहीं, 45 नहीं ले सकते। अब 50 माइनस 45 लगो, तो यहाँ पे 5 डिविजन एक्चुअली 0 जो है, 5 डिविजन ऊपर क्या है? तो 5 डिविजन क्या है? नेगेटिव एरर आ गया इसके पास। तो ये आपको समझना पड़ेगा फिगर से, नहीं तो आप इस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो आपको समझना था। अब रीडिंग हम लोग निकालेंगे। रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक्चुअल रीडिंग। उसके लिए एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करेंगे? एमएसआर लेंगे, उसके बाद सीएसआर लेंगे। सीएसआर सीएसआर, और यहाँ पे माइनस का माइनस है याद रखिएगा, और माइनस माइनस ऐसे करके क्या लोगे आप? 0 एरर, तब आपका आंसर आएगा। अब देखिए एक्चुअल रीडिंग एमएसआर का कितना है? तो कह रहा है कि थिकनेस खोजना है किसका? एल्यूमिनियम शीट का खोजना है, ठीक है। तो बाउंड एल्यूमिनियम शीट का, अब थिकनेस ऑफ द शीट खोजना है। यहाँ पे रीडिंग दिया 0.05, 0.05 आपका मिलीमीटर में ही है, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर दिया होगा, ठीक है। मिलीमीटर यहाँ पे समझ लीजिए, मिलीमीटर लिखा था, इस यहाँ पे लिखा हुआ था ना मिलीमीटर, तो नहीं तो दिया होगा ना, तो मिलीमीटर में, ये तो पता चल गया। सीएसआर के लिए क्या करेंगे? एलसी लेंगे, एलसी इनटू डिवीजन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग और कोइंसाइडिंग। उसके बाद माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 0 एरर कैसे निकालेंगे? एलसी इनटू नंबर ऑफ 5 डिविजन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाए 0.5 प्लस यहाँ पे 0.01 इंटू कितने डिविजन लेने? 25 डिविजन लेने, प्लस एलसी यहाँ पे 0.01 इंटू 5 कर दो, ये हो जाएगा 0.5, 2 प्लेसेस कर देता हूँ यहाँ पे 0.5, ये हो 0.25 प्लस 0.05, ऐड करोगे तो 0, 5, 5, 10, 1, 6, 8, 8, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा 0.80 आपका आंसर होना चाहिए, और वही आंसर है। क्लियर हो रहा है? देखिए बहुत इजी है, आपको समझना पड़ेगा। ये 45 देख के बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखना होगा 45 का मतलब क्या हुआ? आपका 0 जो है वो तो 0 के बाद में 1, 2, 3 एक तरफ होता है, दूसरे में 49, 48, 45 होता है। तो 0 जब ऊपर जाएगा तो नीचे वाला हिस्सा उसको उठेगा ना ऊपर। तो 0 के नीचे क्या 49 लिखा हुआ, 0 के ऊपर क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। तो 49 उठा, 48 उठा, 47 उठा, 46 उठा, 45, तो 5 का ही तो दाग है ना ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 0 ऊपर 5 दाग चला गया ना, तो 15 माइनस कर लीजिए उसमें, तब आंसर आएगा। कभी भी 0 माइनस 45 नहीं कर सकते आप, आंसर नहीं आएगा। माइनस 45 आएगा, प्लस 45 आएगा, नहीं आएगा। गलती यहाँ पे होगी 45 में, ये 5 डिविजन केवल है, नेगेटिव डिवीजन। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसको हम सकते हैं कि नहीं। अब स्क्रू गेज gives the following reading when used to measure the diameter, ठीक है। तो फॉलोइंग रीडिंग देगा अगर डायमीटर मेजर करना है किसका? तो किसी बार का। तो मेन स्केल रीडिंग इसका है MSR,
0 है, बहुत बड़ा। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया हुआ है 52. Given that 1 mm on the main scale corresponds to 100 on the circular scale, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पिच दिया हुआ है 1 और 100 डिवीजन तो कितना हो गया, तो इसका एलसी निकल जाएगा 1/100 डेसिमल पॉइंट टू 0.01 मिलीमीटर, ये हो गया आपका डिस्काउंट। अब कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द वायर बताइए, यहाँ पर कोई जीरो एरर नहीं, तो रीडिंग सीधा MSR प्लस CSR, MSR कितना है 0, CSR क्या होगा LC इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन इज इक्वल, इसको लिखने की जरूरत है, LC लिखिए 0.01 मिलीमीटर में लिख सकते हो, मिलीमीटर ताकि आपको यूनिट पता है 52 kg 0.52, ये हो गया मिलीमीटर में आंसर, और 0.52 है क्या? हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्या राइट है? नहीं है। आपको होगा अब क्या हो गया, हो गया ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मिलीमीटर में आंसर आपके लिए है सेंटीमीटर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब राइट आंसर के लिए क्या करना है, एक स्टेप और आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 0.52 और 10 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा आपका, डेसिमल इधर आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर आपका आ गया। ये सी ऑप्शन आपका राइट हुआ, डी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट यहाँ पे दे दिया है, बहुत इजी कर दिया है, 0.01 millimeters का लीस्ट काउंट, and there are 50 divisions on the circular scale, CDS दे दिया 50 divisions। पिच खोजना है तो उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। तो आप जानते हो क्या होता है, LC इज इक्वल टू पिच अपॉन CSD। अब CSD ये है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना है, पिच निकालना है, तो पिच इज इक्वल टू LC इंटू CSD हो जाएगा। तो LC इंटू CSD निकालिए, अब पिच इज इक्वल टू LC क्या है आपका, LC आपका 0.01 है, 0.01, ठीक है, और आपका CDS 50 है, और ये मिलीमीटर में आंसर आएगा, तो 50 डेसिमल यहाँ पे, तो इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, यही आपका आंसर है। ऐसा कुछ है, सही है, सही है, 0.05 आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जनरली इजी क्वेश्चन ही आते हैं स्टूडेंट से, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, पढ़ने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ नहीं आता है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझिए कैसे करना है। Student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter, least count दे दिया गया, मेन रीडिंग भी दे दिया गया, मेन स्केल रीडिंग। अब कह रहा है the zero of the circular scale coincides with the 25 divisions above the reference level। तो रेफरेंस लेवल के ऊपर एक्चुअली 25 लेवल है, जीरो उसका वहां से हट गया है, वहां 25 पर आ गया, यानी कि 25 25th कह सकते डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, एक्चुअली ये कह रहा है। अच्छा, इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ माइनस नेगेटिव है, तो करेक्ट डायमीटर क्या होगा? तो रीडिंग, करेक्ट रीडिंग करने के लिए क्या करोगे, जब एरर होगा तो करेक्ट रीडिंग है ना, MSR प्लस CSR माइनस
एरर 0 एरर। एमएसआर कितना हो रहा है आपका? एमएसआर तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ 5 है। सीएसआर खोलने का तरीका क्या है? एलसी इंटू डिवीजन कोइंसाइडिंग, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर है, तो 0 एरर दे ही दिया आपको, तो सीधा लिख देना, कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन पॉइंट ये है, आप ख्याल रखिए कि देखिए ये इसका काउंट किसमें क्या मिलीमीटर में, ऐसा सेंटीमीटर में। मेन स्केल रीडिंग क्या है? मिलीमीटर में, ध्यान रखिए। और ये लिखने के बाद में डिवीजन तो ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी लिखिएगा जरूर, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गलत। तो ये 5 को 10 से डिवाइड करके लिख दीजिए सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में आ रहे हैं, आंसर भी आपका सेंटीमीटर में। प्लस एलसी, एलसी लीस्ट काउंट दिया हुआ क्या? दिया हुआ है, सीधा लिखिए सीधा। एक्चुअली यहाँ पे यूनिट एक खेल है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर और डिवीजन कितना है 25 माइनस प्लस कर दीजिए 0.004, ये हो गया 0.5। अब सब सेंटीमीटर में कोई टेंशन नहीं है आपको, ये हो गया 0.025 प्लस ये हो गया 0.004, ऐड कीजिए यहाँ पे और 2 जीरो बैठा लीजिए एडिशन के लिए, तो ये हो गया 9, हो जाएगा आपका 25005 एंड 0, अल्टीमेटली 0.529 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ऐसा कुछ आंसर है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, ये आगे राइट आंसर। इस तरह से हम देखें कि लगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिट का खेल था। अगर ये गलती, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको 5 लेकर ही कर देते हैं, तो आंसर तो गलत आएगा ही, यूनिट गलत। तो इस तरह से हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, और स्क्रू गॉज को भी हमने अच्छी तरह से समझा। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ये याद रखिएगा, के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू।